तो ये वो खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और इस खबर से, इस घटना से जुड़े कई सवाल आपके जहन में होंगे। उन्हीं सवालों का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर आरसी कपूर साहब, आप देश के जाने माने खगोल भौतिक वैज्ञानिक हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद परांजपे साहब, आप डायरेक्टर हैं नेहरू तारामंडल मुंबई के। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। सबसे पहले प्रोफेसर आरसी कपूर साहब, आपसे समझना चाहूंगा सर, हर किसी के जहन में एक जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि स्पेस से वापसी के वक्त क्या कुछ चुनौतियां होती हैं सर? देखिए, जो मेन चीज है, डीऑर्बिटिंग के बाद में जब री एंट्री करते हैं तो ये माना जाता है कि जमीन से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ऊपर पृथ्वी का वातावरण है ही नहीं, लेकिन वो इतना विरल है कि हम उसको स्पेस मान लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर फ्रेड हॉयल ने एक बार कहा था कि स्पेस ज्यादा दूर नहीं है, यू हैव टू ड्राइव 100 किलोमीटर्स अप। तो ये वही बात है। लेकिन जब ये ऐसी ऊंचाई है जब जो भी स्पेसक्राफ्ट या उसका कुछ भी हिस्सा प्रवेश करता है तो वो एक धीरे धीरे वातावरण के कारण जो है, जो रेजिस्टेंस मिलता है और उसके कारण घर्षण से जो तापमान बढ़ता है, तो कोई भी स्पेस का जो हिस्सा आ रहा है वो करीब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गर्म हो जाता है। तो उस गर्मी से भी आपको बचना है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो एंगल का बड़ा ध्यान रखा जाता है। किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के जगह से जो है डीऑर्बिटिंग हो करके 100 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रवेश करना होगा, वो सब पहले से तय रहता है, क्योंकि ये सारी ट्रेजेक्टरी प्री कैलकुलेटेड है, ताकि आखिर में जब जो कैप्सूल स्प्लैश करे तो इच्छित जगह के अंदर करे और उसका एक इलिप्स रहता है कि इतने एरिया के अंदर अंदर जो है उसको आके उतरना। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये बात भी देखी जाती है कि वेदर कंडीशंस कैसी है। ठीक है अरविंद सर, एक सवाल वो ये कि सुनीता विलियम्स गई तो थी 8 दिन के लिए, लौट रही हैं 8 महीने के बाद। उनकी जो सेहत है, वो जो तस्वीरों में लगातार हम देख रहे हैं, क्या सेहत को के मोर्चे पर भी कुछ चुनौती, कोई समस्या हो सकती है क्या? देखिए, सेहत के हिसाब से तो बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो कि आप जीरो ग्रेविटी में और करीब करीब जीरो ग्रेविटी में आप हैं, तो हमारे जो शरीर के जो मसल्स हैं वो काम करना बंद करते हैं, या मसल की जो मास है वो कम हो जाती है। तो क्योंकि ऐसा है कि आप वहाँ पे फ्रीली फ्लोट हो रहे हैं, आप तैर रहे हैं खाली हवा में, तो आपके मसल की जरूरत रहती नहीं है। तो शरीर का, आपका दिमाग कहता है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, तो एक तरीके से मसल मास और बोन मास कम हो जाता है। और जो पृथ्वी पर जब ये लोग वापस आते हैं तो उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है कि जैसे सुनीता विलियम्स ने खुद कहा था कि शायद मुझे वापस आने पर एक पेंसिल उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका प्रभाव रोकने के लिए ये लोग तकरीबन 2 से 2.5 घंटा रोज एक्सरसाइज करते हैं। ट्रेडमिल है इनके पास में, साइकिल है, तो अपने मसल मास को मेंटेन करने के लिए इनकी रोज की एक्सरसाइज होती है। खाने पे ध्यान दिया जाता है। और साथ में जो एक है कि रेडिएशन है, जैसे कि कपूर साहब ने कहा कि हमारे वातावरण में जैसे प्रवेश करते हैं तो जो रेडिएशन है वो भी पृथ्वी पे नहीं आता है, पर आप जब स्पेस में होते हैं तो आपको रेडिएशन का भी प्रभाव झेलना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिससे इनके शरीर पे प्रभाव पड़ सकता है, और पड़ेगा भी जरूर। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सेहत पर असर पड़ सकता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद कुछ और सवाल हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। Lots of cheering here in the room, big hugs. 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेने जब स्पेस एक्स का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंचा था, सुनीता विलियम्स चहचहा उठी। स्पेसक्राफ्ट क्रू 10 की डॉकिंग के बाद जैसे ही 4 नए यात्रियों ने आईएसएस में एंट्री ली तो सुनीता विलियम्स के चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ गई। Lots of cheering here in the room, big hugs. Sunny William coming through in her blue flight suit. अंतरिक्ष में 9 महीने बिताना किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए कम नहीं होता। सुनीता विलियम्स तो सिर्फ 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंची थी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि अंतरिक्ष में वो लंबे वक्त के लिए फंस चुकी हैं, तो उन्हें गहरा झटका लगा था।
इसी साल जनवरी में अमेरिका के निधम हाई स्कूल के छात्रों से सुनीता विलियम्स ने बात की थी। इस दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें तो ये भी याद नहीं कि चला कैसे जाता है। सवाल है कि 9 महीने तक अंतरिक्ष में गुजारने के बाद सुनीता विलियम्स के शरीर में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि धरती पर वापसी के बाद उन्हें कई मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स के पैरों की त्वचा नाजुक हो गई है। सुनीता विलियम्स के पैर धरती के घर्षण और ग्रेविटी को झेल नहीं पाएंगे। धरती पर पैर रखते ही उन्हें खतरनाक दर्द का सामना करना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स और विच विलमोर अंतरिक्ष में 9 महीने बिता चुके हैं। ऐसे में धरती की ग्रेविटी से तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो भी एस्ट्रोनॉट लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो धरती पर लौटने के बाद वो बेबी फीट विकसित करते हैं, यानी वो अपने पैरों के तलबे पर चलने के लिए जुड़े रहने वाले कॉल्स को खो देते हैं। यानी सुनीता विलियम्स के पैर बेबी फिट की तरह हो गए होंगे। हालांकि कुछ हफ्तों के बाद वो ठीक हो जाएंगी। चलना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जिसे कहते हैं बेबी फुट हो जाता है, जो पाँव के नीचे तलवा है वहाँ पर वो सॉफ्ट स्किन हो जाता है, बहुत कोमल सा बच्चों की तरह स्किन हो जाता है। उसमें चलने में काफ़ी मुश्किल होती है। फिर बैलेंस का चक्कर है, खाना पीना सब कुछ में एक दूसरे तरह का एटमॉस्फेयर होगा, तो उन्हें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स की मांसपेशियां कमजोर हो गई होंगी। हड्डियों का घनत्व हर महीने करीब 1% तक कम हो जाता है। कमजोर हड्डियों की वजह से टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, लिहाजा सुनीता विलियम्स या फिर दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों पर दबाव नहीं पड़ता, जिससे उनकी हड्डियां धरती पर दबाव झेल नहीं पाएंगी। इसी तरह उनकी मांसपेशियां भी कमजोर हो गई होंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लिहाजा धरती पर वापसी के साथ ही उन्हें कई हफ्तों तक कमजोरी महसूस होगी। सुनीता विलियम्स के शरीर में खून की मात्रा कम हो गई होगी। सुनीता विलियम्स के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ गया होगा। उनकी आंखों का आकार बदल सकता है और नजर कमजोर हो गई होगी। स्पेस में हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसा जीरो ग्रेविटी की वजह से होता है। लिहाजा माना जा रहा है कि धरती पर वापसी के साथ ही उनके दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा और कार्डियोवैस्कुलर डिकंडीशनिंग का सामना करना पड़ेगा। इससे खून के थक्के जमने का भी खतरा बना रहेगा। साथ ही सुनीता विलियम्स को चश्मा भी पहनना पड़ सकता है, क्योंकि स्पेस में आंख के पीछे में खून जमा हो जाता है, जिससे एडिमा हो सकता है और इस वजह से उनकी नजर कमजोर होने की आशंका बनी रहेगी। समझिए कि हर बॉडी पे, हर पार्ट पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। तो चाहे हार्ट को ले लीजिए, हार्ट कम पंप करता है, खून कम हो जाता है क्योंकि उतना प्रेशर नहीं देना पड़ता हार्ट को। किडनी पे स्टोन हो सकती हैं। फिर जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ से जो मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट कर जाते हैं। सुनीता विलियम्स को कैंसर का खतरा होगा। स्पेस का रेडिएशन डीएनए को नुकसान पहुंचा देता है। अंतरिक्ष में एक और खतरा होता है और वो खतरा रेडिएशन का होता है। धरती पर ऐसे रेडिएशन का खतरा नहीं होता, क्योंकि धरती का वातावरण ऐसे रेडिएशन को रोकने में सक्षम होता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई कवच नहीं होता, जिससे किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर का तो सबसे बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि हमें वहाँ पर ऊपर बहुत हाई रेडिएशन है। कुछ लोगों का अनुमान है कुछ 1200 एक्सरेज के माफिक जितना रेडिएशन होता है, उतना रेडिएशन है, क्योंकि वहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और एटमॉस्फेयर नहीं है जो रेडिएशन को हटा सकता है, तो वो बहुत कैंसर का संभावना होता है। 19 मार्च को वो धरती पर तो लौट आएंगी, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि धरती पर पहुंचते ही यहाँ की ग्रेविटी उनके लिए अलग दुनिया लेकर आएगी। सुनीता विलियम्स को महसूस होगा कि वो अलग दुनिया में पहुंच गई हैं, जहां पर उनके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा।
इसलिए धरती पर लौटने के बाद उन्हें सीधे घर नहीं भेजा जाएगा। धरती पर लौटते ही सबसे पहले सुनीता विलियम्स के टेस्ट किए जाएंगे, फिर डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज करेगी। उन्हें धरती पर एक खास वातावरण दिया जाएगा। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज कराई जाएगी। इसके लिए थेरेपिस्ट की मदद भी ली जाएगी। ग्रेविटी में फिर से ताकत हासिल करने में 1.5 महीने का समय लग सकता है। 42 दिन बाद ही सुनीता विलियम्स अपने घर लौट पाएंगी। एक तो मेडिकल चेक्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो वो पहले मेडिकल सेंटर में जाते हैं, केयर सेंटर पे जाते हैं, उनका देखभाल किया जाता है, फिर डीब्रीफिंग होता है, और फिर आस्ते आस्ते उनको, पहले तो मेरे ख्याल में उनके पता नहीं उनके फैमिली के लोगों को भी इमीडिएटली जाकर इतना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है। ये सब काफ़ी कुछ हो रहा है। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स को साइकोलॉजिकल हिब्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनकी भावना शून्य हो जाए और वो अलग थलग महसूस करने लगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।